सवालों की ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया है पाइथागोरस प्रमेय। जब आपको त्रिभुज दिया गया है, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक भुजा लंब होती है, एक आधार और एक कर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका देखिए एल की जो लंब है वो पूछा जाएगा, कर्ण है वो भी पूछा जा सकता है और जो आधार है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तीनों में से आपसे कोई भी भुजा पूछी जा सकती है। और यहाँ पर टेबल लिखी हुई है। यदि आपको ये टेबल याद है, ये टेबल यदि आपको याद है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर बता देंगे। यदि आपको ये टेबल याद नहीं है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। देखिए टेबल बहुत ही ईजी है। 3 4 5 लिखा हुआ है, इसी का डबल कर दीजिए। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 का डबल 12, 8 का डबल 16, 10 का डबल 20, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ 5 12 13 दिया गया तो 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, 13 का डबल 26। यहाँ पर दिया गया है 20 21 29 8 15 17। यदि आपने ये टेबल याद कर ली तो आपको ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज दिया गया है और आपको इसकी भुजा नहीं दी गई है। तो आपको दिया गया है आपको भुजा फाइंड करनी है। तो देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपकी कर्ण होगी, ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा, जैसे इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है 5 है, तो ये आपकी कर्ण है। 10 आपकी कर्ण है, 20 आपकी कर्ण है, 13 आपकी कर्ण है, 26 भी आपकी कर्ण है, 29 भी आपकी कर्ण है और 17 भी आपकी कर्ण है। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो दोस्तों आपकी कर्ण होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। और जो कर्ण होता है वो लंब और आधार के बराबर होता है। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी बताया, ठीक है दोस्तों। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो कर्ण है दोस्तों आपका लंब और आधार के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए कर्ण को के से डिनोट करते हैं, लंब को एल से करते हैं, आधार को ए से करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पहली वाली टेबल ले लीजिए। सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 है, तो कर्ण आपने 5 ले लिया। जो सबसे बड़ी भुजा होगी दोस्तों वो कर्ण होगी। कर्ण आपने 5 ले लिया, लंब कितना है 4 ले लिया, आधार कितना है 3 ले लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ डिनोट कर देते हैं, ये आपका 5 है, ठीक है। आधार कितना ले लिया आपने 3 ले लिया, लंब कितना ले लिया दोस्तों आपने 4 ले लिया, ठीक है दोस्तों। हमें ये प्रूव करना है कर्ण आधा और लंब के बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए कर्ण 5 है, लंब आपका 4 है, आधार आपका 3 है। 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देखिए ये 25 है और ये कितना है 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये भी तो 25 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी दोस्तों सिद्ध होती है। यहाँ पर जो कर्ण है वो आधार और लंब के बराबर होता है, ठीक है। और जितनी बड़ी भुजा होगी दोस्तों वो आपकी कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है। तो आपको क्या कर लेना है, ये टेबल को आप याद कर लीजिए। ये टेबल आपको याद होगी तो आप डायरेक्ट ही उसका आंसर बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, लंब दे दिया जाएगा, आधार दे दिया जाएगा, आपसे कर्ण पूछा जाएगा। कर्ण दे दिया जाएगा, आधार दे दिया जाएगा, लंब पूछा जाएगा, लंब दे दिया जाएगा, कर्ण दे दिया जाएगा, आधार पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप डायरेक्ट उसके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में पूछा क्या जाता है, लाल बट्टा कक्का आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में लाल बट्टे कक्का आपको याद रखना है, जिसमें एल साइन थीटा, ए कॉस थीटा, एल टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप एक बार देख लेंगे सही से तो याद हो जाएगा। आप देखिए लाल बट्टे कक्का आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पहले वाला एल साइन होता है, साइन कॉस टेन, एस सी एस टी, ऐसे याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ मैं, एल ए एल लाल बट्टे कक्का। यदि आपको नहीं याद होता है तो अभी याद हो जाएगा। देखिए एस सी एस टी, ऐसे याद रख लीजिए, एस सी एस टी, ठीक है। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टेन होता है, ठीक है दोस्तों। और इनका जस्ट अपोजिट नीचे वाला होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है लाल बट्टे कक्का में एस सी एस टी, साइन कॉस टेन। इनका अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एल का मतलब क्या होता है लंब, के का मतलब क्या होता है कर्ण। तो साइन क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे कर्ण होता है। कॉस क्या होता है दोस्तों, ए बट्टे के, तो ये क्या हो गया दोस्तों, आधार बट्टे कर्ण हो गया, आधार को ए से डिनोट करते हैं। टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर इनको लिख के यहाँ पर प्रूफ किया गया है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इनका जस्ट उल्टा ये होता है,
कॉसेक ये होता है दोस्तों कॉसेक, ये सेक, ये कॉट। तो कॉसेक का मतलब क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार। और कॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे लंब। ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। SCST इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए साइन थीटा आपको कितना दिया गया है, साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5। ठीक है, यदि आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूँ, लाल बट्टे कक्का में लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका साइन, ये आपका कॉस, ये आपका टेन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। साइन का मान दे रखा है 3/5, तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका लंब हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो लंब कौन सी भुजा है आपकी, ये है, ये 3 हो गया, और ये 5 क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। तो आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको फाइंड करना है आधार। यदि आपको टेबल याद है, जो मैंने आपको शुरुआत में टेबल बताई थी कि आप इसे याद कर लीजिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो टेबल में क्या दे रखा था, कर्ण 5 है, लंब 3 है, तो आधार कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता है टेबल तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है दोस्तों, आधार यहाँ पर नहीं पता है तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये होता है 25 बराबर 9। ठीक है दोस्तों, प्लस का ए का स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर हमें निकालना है, ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 कितना होता है दोस्तों, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट में, तो 16 क्या होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर होता है। 16 क्या होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। यदि आपको टेबल नहीं याद है तो आपको ये पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। यदि इस पाइथागोरस प्रमेय से आपको बचना है तो टेबल को याद कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी आधार क्या हो गया, 4 हो गया। आपसे पूछा गया कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कॉस थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या होता है, A/K, मतलब आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार आपका कितना दिया गया है, 4। आधार कितना है दोस्तों आपका 4, और कर्ण कितना है 5। तो आपका आंसर क्या हो गया, कॉस थीटा का मान कितना देगा, 4/5। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, कॉस थीटा का मान कितना है दोस्तों, 4/5, यही आपका आंसर हो गया। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय से बचना है तो टेबल को याद कर लीजिए। यदि टेबल आपसे याद नहीं हो रही है तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन थीटा बराबर 20/21 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर दे रखा है, टेन थीटा बराबर 20/21। क्या करेंगे दोस्तों, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक है दोस्तों, लाल बट्टे का, इसमें क्या है, SCST, यही तो याद रखना है, SCST। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ये क्या हो गया दोस्तों आपका 10। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 20/21। 10 बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया आपका लंब, ऊपर वाला क्या हो गया लंब, नीचे वाला क्या हो गया दोस्तों आपका आधार। तो लंब आपका कितना दे रखा है 20, आधार कितना दे रखा है 21 दे रखा है। 10 बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार ही तो होता है दोस्तों। तो निकालना क्या है आपको, कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है। यदि आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट बता देंगे, यहाँ पर 29 आएगा। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कि आपको कर्ण फाइंड करना है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके आप फाइंड कर लीजिए। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का आप प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। और 841 क्या होता है दोस्तों, 29 का स्क्वायर होता है। 841 क्या होता है दोस्तों, 29 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। इन दोनों के बराबर होता है कर्ण। ठीक है दोस्तों, जो कर्ण होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय हम आपको पहले ही लगा के बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। पूछा क्या गया है, साइन थीटा का मान। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए साइन का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितना है दोस्तों आपका 20 है, कर्ण कितना आपका 29 है। यही क्या है दोस्तों आपका आंसर। तो साइन थीटा का मान कितना है 20/29। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए कॉस थीटा का मान आपको दिया गया है यहाँ पर। कॉस थीटा बराबर कितना है 12/13 दे रखा है। क्या करना है दोस्तों, आपको लाल बटे कक्का, ये याद रखना है, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये क्या होता है SC साइन कॉस टेन। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया आपसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या दे रखा है आपको, कॉस दे रखा है। कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। कॉस क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना हो गया दोस्तों आपका 12 हो गया। ठीक है, और कर्ण कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, यदि आपको देखिए टेबल याद है, जो मैंने टेबल के बारे में बता दूं, टेबल आपको याद है तो आपको पता होगा यहाँ कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना आपको आ गया होगा कैसे लगाना है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है दोस्तों आपका 5 और कर्ण कितना आपका 13, तो 5/13 हो जाएगा। इसका स्क्वायर ही तो करना है आपको, क्योंकि स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, प्लस, ठीक है प्लस दे रखा है तो प्लस। टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 5 है, आधार कितना है दोस्तों आपका 12 है। इसका भी क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना 25, 13 का स्क्वायर कितना 169, प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है दोस्तों, प्लस कर दीजिए दोनों को, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ आपके लिए। आपको क्या करना है, ये टेबल याद कर लीजिए। आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं इस टेबल को आप वहीं दीवार पर कहीं पे चिपका लीजिए, बार बार देखेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए आप टेबल को याद कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ क्या दे रखा है, टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है 3/4। आपको क्या करना है दोस्तों, लाल बट्टे कक्का याद रखना है। लाल बट्टे कक्का या आप याद रखिए SC साइन कॉस टेन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखिए टेन कितना दे रखा है लंब बट्टे आधार होता है, तो ये क्या हो गया दोस्तों लंब बट्टे आधार हो जाएगा, जिसमें लंब क्या है आपका 3, आधार कितना है आपका 4। फाइंड क्या करना है आपको ये। ठीक है, तो देखिए आपको टेबल याद है तो डायरेक्ट आप बता देंगे ये क्या है आपका 5 है, डायरेक्ट बता देंगे आप, ये क्या हो गया कर्ण आपका 5 है, यदि आपको टेबल याद है तो। ठीक है दोस्तों, यदि टेबल याद नहीं है तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा निकाल देंगे। साइन थीटा दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितना है दोस्तों आपका 3 है, लंब आपका 3 है और कर्ण कितना आपका 5 है, तो 5 लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लिया। प्लस करना है क्योंकि प्लस दे रखा है। अब कॉस निकालना है आपको। कॉस क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना आपका 4 है। ठीक है दोस्तों, और कर्ण कितना आपका 5 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका साइन का मान, ये हो गया आपका कॉस का मान, दोनों को प्लस कर लिया। बटे में क्या करना है आपको, कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा का मान आएगा, बाद में साइन थीटा का मान आएगा। तो कॉस थीटा का हम निकाल चुके, कितना 4/5 आएगा। माइनस करेंगे साइन के मान को, क्योंकि साइन का मान माइनस करना है, 3/5 आपको माइनस करना है। माइनस कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 7/5 हो जाएगा। बटे में 4 में से 3 चला जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास दोस्तों 7 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट की समझ में यदि नहीं आया है ये कैसे हो गया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपको लाल बट्टे कक्का याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको लाल बट्टे कक्का याद रखना है। ये टेबल यदि आपको मालूम है तो आपको पता होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यदि नहीं मालूम है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा दे रखा है, साइन का मान कितना निकल के आएगा 3/5, क्योंकि लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है। ये हो गया साइन का, ये हो गया दोस्तों कॉस का। ठीक है, साइन का भी हो गया, कॉस का। अब बटे में आ जाइए, पहले कॉस का माइनस लिखना है तो कॉस का लिख लिया, उसमें से माइनस कर देना साइन का मान, तो साइन का मान माइनस कर दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा।
आधार सेम है तो वही रहेगा, जुड़ेगा नहीं। यदि आधार आपका सेम है तो वही रहेगा, 5 रहेगा, 7/5। 4 में से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, आधार सेम है तो वही रहेगा। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, ये आपका 7/5 दे रखा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर भाग से तो ये ऊपर 5 आ जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये बटेगा 7/1 बचेगा। तो साथ ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। जिसकी समझ में नहीं आया है तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों में, और शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।